जेहि जलनाथ बधायऊ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठऊ तव हित पठायऊ तव हित हेतु। सभा माज के दव बल माथा, करि बरोत महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे बीर अति बांके। तेहि के पिय पुनि पुनि नर कहूँ, मुधा मान ममता मद बयहूँ। अयह कांत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। काल दांड गही काहू न मारा, हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारहि नाई। दुई सुत मरे दहेहु पर, अजहु पूर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ बजी, नाथ विमल जस लेहु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया, जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रन में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, हे पति उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं होता। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को बचकर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनि बिसिक समाना, सभा गयऊँ उठी होत बिहाना। बैठ जाए सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। इहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बियसि कृपाल खरारी। बाली तनय कौतुक अति मोहि, तात सात कहूँ पूछऊँ तोहि। रावण जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जगनीका। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहूँ तात कवली विधि पाए। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी। साम दान अरुदंड विभेदा, नृप उर बसहि नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानि नाथ पहियाए। धर्महीन प्रभु पद विमुखो, काल विबस दस शीस। तेहि परि हरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। परम चतुरता श्रवण सुनी, बियसे राम सुजान। बियसे राम उदार, समाचार पुन सब कहे। गढ़ के बाली कुमार। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चलाया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया, बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले। खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागतों को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। दर्शी श्रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशलराज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदास श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। प्रेम से बोलो जय श्री राम।